हमारी सरकार आएगी जो पोर्टल चलते करें, जो जन विरोधी पोर्टल हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं, वो पोर्टल इनके साथ ही चले जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे आएगी किसान पर, पोर्टल के खेत डूबे पड़े हैं, पोर्टल चलाना नहीं आता। हम 4-5 आदमी बैठे, मेरे ख्याल में किसको पोर्टल चलाना आता है? वो किसान कहाँ से पोर्टल चलाएगा? तुरंत गिरफ्तारी करके और 48 घंटे के अंदर राहत दी जाती है, राहत देना चाहिए उनको। वो पोर्टल की इंतजार में रहेगा, पोर्टल के बहाने से मुआवजा वो डेफर किया जा रहा है। पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पोर्टल सरकार है, फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, पोर्टल से चल जाएंगे। फिर ना फिर किसी मंत्री की ज़रूरत है, ना मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, ना किसी सरकारी अफसरों की ज़रूरत है, उनके पोर्टल से चल जाएगा। तो ये पोर्टल के बात छोड़ के, बहाना छोड़ के तुरंत राहत कार्रवाई चलिए। हम जो जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी लेवल पे जैसे काम होते हैं, वैसे राहत के कार्य शुल्क होना चाहिए सरकार। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से बरती गई, आप भी कह रहे हैं, क्या संबंधित अधिकारियों विभाग के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि लोगों के जान माल को खतरे में डाला गया? देखिए, वो तो अब बात की बात है, अब तो राहत देनी चाहिए लोगों को। और ज़्यादा खतरे पड़ रहे हैं, जो राहत लेके ही जा रही है। लोगों का पशुओं की बड़ी परेशानी है, पशु चारा उपलब्ध नहीं है, पशु के चारे का उपलब्ध करना चाहिए। और ऐसे जो फ्लड आते हैं तो बीमारी फैलने का खतरा होता है, तुरंत जो है दवाइयों का और डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए। तो ये काम तो कर नहीं रही सरकार। मेरे तो पूरे दिन में रहा, कोई सरकार जो है, सरकार का कोई उस पर धरातल पे कोई ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई जो फ्लड रिलीफ में होना चाहिए, तकलीफ में होना चाहिए। आप सरकार के जो आरोप है कि यमुना के पानी को डाइवर्ट किया जा सकता था, क्या उसमें सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, कौन से कांड है? पार्टी दिल्ली सरकार ने आरोप लगा कि हरियाणा में भी पानी और उसकी वजह से दिल्ली में भी खतरा बढ़ा। देखिए, जो ये खतरा बढ़ा दिल्ली में और हरियाणा में, इतना नुकसान हुआ जमुना से, वो दोनों सरकारों की लापरवाही से हो, दिल्ली सरकार की भी और हरियाणा सरकार की भी। इलीगल माइनिंग जो हुई है उससे जमुना का रास्ता बदल गया। ये 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहाँ हथनी ब्रिज से। वो डैम नहीं है, वो बराज है। बराज का मतलब ये है 1,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी होता है तो उनको यमुना में मेन स्ट्रीम में छोड़ा जाता है, और कोई मतलब और कहीं नहीं जा सकता। हमारे समय में 8,00,000 क्यूसेक पानी आया था, लेकिन सभी समय पे हम कदम उठाए थे। ठोकरें बनाई जाती, यमुना में ठोकरें बनाई हमने, जिसको स्टड कहते हैं, स्टड बनाए गए, और इलीगल माइनिंग नहीं थी। अब इलीगल माइनिंग से रास्ता बदल गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनजीटी की कितनी बार आ गया, इनको जुर्माना भी लगा हरियाणा सरकार को। एनजीटी कह रही है कि यमुना का रास्ता बदल गया इलीगल माइनिंग से, और उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सर, क्या यमुना के तटबंधों को दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की साइड से तो तटबंध ज़्यादा दुरुस्त है, लेकिन हरियाणा की साइड से इतने दुरुस्त नहीं। ऐसा है, मैंने वही कहा है, छोटे छोटे बांध भी बने हुए हैं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत थी, ठोकरें बनाने की ज़रूरत थी, जहाँ की यमुना का पानी ठोकर मारता है। और जहाँ से एक मेरे को वहाँ मिला, कहाँ की बात है वो, यमुनानगर साइड में कहीं, उसकी 25 एकड़ भूमि बह गई कि वहाँ इलीगल माइनिंग हुई थी, साथ खिसक गई। तो ऐसा इसी तरह रास्ता बदला यमुना का, उससे भाव बदल गया और आगे रुकावट कोई है नहीं तो चला जाता पानी। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हो गया यहाँ का शायद, जो बेटे ये कोई सब्जेक्ट है उसकी तरफ नहीं, उन्होंने इंडिया को लेकर कहा है। वो बैठ जाओ, मैं कल भी समझाया था आपको, थोड़ा तफसील के हरियाणा की बात। आपके हल्के के कई गांव हैं, आज भी मैं बता रहा हूँ, ड्रेन नंबर 8 ब्रीच हो गई टटौली के पास, ना पानी भर गया, गांव में जा रहा है तुरंत। मकड़ौली कला में तुरंत जो है बसासत को रोकने के लिए वहाँ इंतजाम करना चाहिए, बसासत में कट्टे भेजने चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए। और इनके बस का नहीं है तो आर्मियों से बुला के मदद लें, किसी और से मदद लें। सर, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम बढ़ा दिया। ऐसा है, आपको मालूम है, मेरे कल बयान भी आया था, प्रीमियम जितना लिया है ये तो कंपनियों के मुनाफे के धंधा है, कोई किसानों की मदद थोड़ी हो रही है। प्रीमियम जितना लिया है उसका कंपनसेशन तो केवल 8% दिया,
अगर 200 कुछ करोड़ वो लिया है, प्रीमियम गया है और 20 करोड़ कंपनसेशन दिया है। ये तो कितनी बार हो गया और पूरे देश में ऐसा हुआ है। ये जो फसल बीमा योजना है, इसी वास्ते जो हमारी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी रायपुर में, जहाँ मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, ये हमने फैसला करा था, वहाँ सारे प्रस्ताव पास किया था कि जो फसल बीमा होगी वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। जैसे LIC है ना, नेशनलाइज कंपनी को दिया जाएगा, राष्ट्रीय कंपनी को दिया जाएगा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को दिया जाएगा और उसका रोटेटरी फंड बनाया जाएगा ताकि वो उन लोगों को कंपनसेट कर सकें। ये तो मुनाफाखोरी का काम है। नहीं, फसल बीमा योजना अच्छी चीज़ है, पहले से है और पहले ये था, ऑप्शनल थी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ प्रीमियम जो है वो काटते, बैंक से काटते हैं, तो वो ठीक नहीं है। कोई एक भी अचीवमेंट ये नहीं बता सकते हमारा ये है, उपलब्धि नहीं है। इस सरकार ने कोई भी जनहितैषी कोई फैसला लिया नहीं। ऐसा है, ये तो घोटाला का काम ही है। इसी वास्ते हमने कहा है ये परिवार पहचान पत्र, ये प्रॉपर्टी ID, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, अब मेरे इतना नुकसान, उसका पोर्टल, ये सब जो है पोर्टल कोई डिजिटल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ वो करनी चाहिए जहाँ जनहित हो। बेरोज़गारी भी इसी वास्ते बढ़ी है। पोर्टल कर जाओ, पोर्टल पे बैठे रहो। पोर्टल सरकार है, हमारी सरकार आएगी जब पोर्टल चलते करें। जो जन विरोधी पोर्टल हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं, वो पोर्टल इनके साथ ही चले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कटल ये कहते हैं कि भाई को जो पोर्टल का विरोध करेगा उसे जनता माफ नहीं करेगी। तो कहते हैं ये ठीक कह रहे हैं, जो पोर्टल गलत चलाएगा उसको माफ़ करने वाले नहीं, पोर्टल साथ ही ले जाएंगे। ठीक है।